हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो नेट का क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं नवंबर 2017 का, और द्वितीय प्रश्न पत्र है वो मैंने करवा दिया है। ये तीसरा प्रश्न पत्र है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रबंध की धातुओं से संबंधित नहीं है? उद्ग्राह, ध्रुव, मिलापक या तेनक। 50-50 प्रश्न करेंगे हम, ठीक है। सॉरी, 25-25 प्रश्न करेंगे। सही आंसर है इसका डी, उद्ग्राह। ध्रुव में मेलापक और आभोगीय प्रबंध की 4 धातुओं से संबंधित है। तेनक प्रबंध की 6 अंग से माने जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, तेनक, ठीक है। स्वर विरुद्ध पद तेनक पाठ ताल प्रबंध की 5 जाति मानी जाती हैं। मेदिनी, आनंदिनी, दीपिनी, भाणिनी और तरावली। ओके, तो प्रबंध की ये 5 क्या है? ये प्रबंध की 5 ये जातियां हैं, ठीक है। ये प्रबंध की जातियां हैं और ये अंग है। ये 6 अंग दे रखे हैं और 5 इसकी जातियां दे रखी हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्रुवागीति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बृहदेशी, संगीत, मकरंद, नाट्यशास्त्र या नारदीय शिक्षा। ध्रुवागीति का उल्लेख किस में मिलता है? सही आंसर है इसका नाट्यशास्त्र, ठीक है। ध्रुवागीति का उल्लेख भरतकृत नाट्यशास्त्र के 32वें अध्याय में मिलता है। नाट्यशास्त्र ग्रंथ 200 से 400 ईस्वी पूर्व में लिखा गया है। भरत ने इस ग्रंथ की रचना नाट्य को सामने रख कर की थी, ठीक है। इसमें 36 अध्याय हैं। इसके अंतिम अध्यायों में 28 से 33 तक संगीत शास्त्रों का विवेचन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, कैवाड़ शब्द किससे संबंधित है? प्रबंध, मार्गताल, राग गीति या ग्राम राग। देखिए, जितने भी प्रश्न सभी आप जरूर करना, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूं इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। सारे क्वेश्चन पेपर मैं करवा दूंगा। और मैं अभी आपसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि थ्योरी करवाइए सर। मैं थ्योरी भी करवाऊंगा, लेकिन इसमें क्या है कि आपका क्वेश्चन पेपर भी हो रहा है, एमसीक्यू भी हो रहा है और थ्योरी भी हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये ज्यादा बेटर रहेगा इस टाइम। सिर्फ मैं थ्योरी करवाऊंगा तो सिर्फ थ्योरी होगा, है ना। सिर्फ एमसीक्यू करवाऊंगा तो एमसीक्यू होगा, और सिर्फ क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा तो क्वेश्चन पेपर होगा। लेकिन इसमें तीनों चीजें हो रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि यही करवाना है अभी। देखिए, इसका सही आंसर होगा ए, प्रबंध। कैवाड़ शब्द प्रबंध से संबंधित है। मतंग के काल 8वीं ईस्वी तक देसी संगीत में असंख्य प्रबंधों का निर्माण हो चुका था। इनमें से कुछ के नाम हैं कंद, आर्या, गाथा, द्विपदी, त्रिपदी, चतुरंग, मात्रका, वास्तु, हंसपद, गज, लीला, कैवाट, एटा आदि, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ये पूछा जाता है, एटा पूछा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लघन मूलक अल्पत्व का उदाहरण है? बिहार के अवरोह में रे, अलिया बिलावल के आरोह में म, दरबारी कान्हड़ा के आरोह में ग, तिलक कामोद के आरोह में ग। सही आंसर है इसका बी, अलिया बिलावल के आरोह में म।
अलया बिलावल में आरोह में म लगन मूलक अल्पत्व का सूचक है। यह राग बिलावल ठाट का राग है। जाति इसकी साड़व संपूर्ण वादी दैवत संवादी गंधार। गायन समय प्रातकाल है और उत्तरांग प्रधान राग है। ये न्यास के स्वर सा रे और प। संप्रकृतिक राग बिलावल है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। सही क्रम आपको बनाना है इसका, बनाइए। सही आंसर है इसका बी। ठीक है, ये प्रबंध के जाति अंग है। मेदिनी में 6, आनंदिनी में 5, वितनी में 4, भावनी 3, तरावली 2 अंग होते हैं। ठीक है, तो बी इसका आंसर सही होगा। आगे चलते हैं। ये सूची आपको मिलान करना है, इसमें देखिए और मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, देखिए कैसे। मंजी खान ख्याल गायक हैं। बहराम खान ध्रुपद गायक हैं। बरकत उल्लाह खान सितार वादक हैं। सज्जाद मोहम्मद सुरबहार बजाते हैं। ठीक है, जनरैल कर्नैल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? अब्दुल करीम और अब्दुल हक, हस्सू और हद्दू, अली बख्श और फतेह अली, खादिम हुसैन और लताफत हुसैन। सही आंसर है इसका सी। ठीक है, अली बख्श और फतेह अली। सही कुट को चुनिए, देख लीजिए। अभिकथन है इसका, रामपुर सहसवान घराना ग्वालियर घराने से प्रभावित है। तर्क है इसका, रामपुर सहसवान घराने के मुश्ताक हुसैन और निसार हुसैन ग्वालियर के हद्दू खां के शिष्य थे। और कुट है इसका, ए और आर दोनों सही हैं। आगे के कुट में बताता हूं आपको। ए और आर दोनों गलत हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर है इसका सी। ए सही है परंतु आर गलत है। रामपुर सहसवान घराना ग्वालियर घराने से प्रभावित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा राग सिंधी प्रकाश राग है? श्याम कल्याण, मियाँ की तोड़ी, मुल्तानी या पूरिया? डी आंसर इसका सही है, पूरिया। पूरिया राग सिंधी प्रकाश राग की श्रेणी में आता है। पूरिया मारवा ठाट का राग है। जाति साड़व साड़व है। वादी ग, संवादी नी, न्यास के स्वर है गनी। गायन समय सायकाल। संप्रकृतिक राग मारवा सोनी है। ठीक है, संप्रकृतिक राग इसका याद रखना, मारवा सोनी ज्यादा पूछा जाता है और सायकाल में ये गाया जाता है। सिंधी प्रकाश राग है ये।
क्वेश्चन नंबर 10, गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गंधर्व, बाल गंधर्व, भातखंडे या विष्णु दिगंबर? सही आंसर इसका डी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने की थी। गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना 1901 में लाहौर में विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा स्थापित किया गया था। इनका जन्म 18 अगस्त 1872 को महाराष्ट्र के टुंडवाड़ नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने 1908 में बंबई में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। पंडित जी ने वर्ष 1909 में संगीतामृत प्रवाह नामक एक संगीत पत्रिका का भी संपादन किया था। ठीक है, देखिए एक ही चीज से कितनी सारी चीजें पता चलती हैं। सारी चीजें इसमें है कि 1901 में इन्होंने किया था गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना, और 18 अगस्त 1972 में इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के कुंडवाड़ में, ये भी पूछा जाता है। और 1908 में इन्होंने मुंबई में भी गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की, और फिर 1909 में संगीतामृत प्रवाह नामक एक पत्रिका भी इन्होंने संगीत की जारी की थी, संपादन आरंभ किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, मोगूबाई कुर्डीकर के गुरु कौन कौन थे? ऑप्शन आपको दिया गया है। ए है अलादिया खान, हैदर खान, विलायत हुसैन खान। बी है भास्कर बुआ बड़े मोहम्मद खान, अमान अली खान। सी है मुश्ताक हुसैन खान, हैदर बख्श, मुबारक अली खान। और डी है मणिराम, रामकृष्ण बुआ बूझे, रजब अली खान। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे बोलूंगा कि आप सब खुद ही पढ़ लो, क्योंकि एक एक करके अलग अलग बताना, उतनी देर में तो आप आंसर कर दोगे। तो इसका सही आंसर है ए, अलादिया खान, हैदर खान और विलायत हुसैन खान। एक्सप्लेन करता हूं। मोगूबाई कुर्डीकर के गुरु अलादिया खान, हैदर खान, विलायत हुसैन खान जी हैं। इनका जन्म 15 जुलाई 1904 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई 10 फरवरी 2001 में हो गई। ठीक है, मोगू जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1968 में मिला था और पद्म भूषण 1974 ईस्वी में मिला था। ये सूची है, इसका मिलान करना है। देखिए और सूची का मिलान कीजिए। सूची 1, सूची 2 दिया गया है, मिलान है ये। ऐसे क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन आप कर देंगे सही, तो मतलब कि 1 से 2 ए बी जैसा आपका सही मिल गया या सी डी आपका सही मिल गया तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। सही आंसर है इसका बी। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। विलायत खान इटावा, ठीक है। आशिक अली खान जयपुर सेनिया, ठीक है। शरण रानी मेहर सेनिया और हलीम जफर खान इंदौर बीनकार, ठीक है। यहां भी दिया गया विलायत खान का इटावा से, आशिक अली खान जयपुर से, शरण रानी मेहर सेनिया से और हलीम जफर खान इंदौर के बीनकार से संबंधित हैं। क्वेश्चन 13, रामामात्य ने अपनी पुस्तक स्वर मेल कलानिधि में कितने मेल का वर्णन किया है? 19, 20, 12 या 23? सही आंसर है इसका बी, 20, ठीक है। रामामात्य ने स्वरमेल कलानिधि में मेलों की संख्या 20 मानी है। इस ग्रंथ का 1550 ईस्वी में रामामात्य द्वारा लिखा गया है। यह ग्रंथ 5 भागों में बटा है, ठीक है। पांचों के नाम प्रकरण के अनुसार दिए गए हैं। उपोद, घात प्रकरण, स्वर प्रकरण, वीणा प्रकरण, मेल प्रकरण, राग प्रकरण,
पंडित जी ने देशी तथा मार्गी संगीत का वर्णन किया है। 7 शुद्ध 7 विकृत स्वरों का वर्णन भी मिलता है। इन्होंने 20 मेल से 63 जन्म रागों को 3 भागों में बांटा है, उत्तम, मध्यम, अधम। ठीक है, तो ये याद भी रखना, ये पूछ दिया जाता है कि ये किसने बोला है, उत्तम, मध्यम, अधम। तो रामामत्य ने कहा है ये, और 63 राग बताए हैं इन्होंने, और 3 भागों में इन्होंने बांटा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सारंगदेव ने कितने सालांग सूड़ प्रबंधों का उल्लेख किया है? 5, 7, 6 या 8? सही आंसर है इसका बी, 7। सारंगदेव ने सालांग सूड़ प्रबंधों की संख्या 7 बताई है, 7 उल्लेख किया है। यह ग्रंथ 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर की रचना की। इसमें नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, जाति, मूर्छना इत्यादि का विवेचन किया गया है। इसके 7 अध्याय इसमें बताए गए हैं। इस ग्रंथ में 264 रागों का वर्णन है। इसको सप्त अध्यायी भी कहा जाता है, 7 अध्याय वाला है, सप्ताध्यायी। क्वेश्चन नंबर 15, मोहम्मद दबीर खान के शिष्य कौन हैं? अमजद अली खान, करातुल्ला खान, राधिका मोहन मैत्रेय, बुद्ध देव दास गुप्ता। सही आंसर है इसका सी, राधिका मोहन मैत्रेय। मोहम्मद दबीर खान के शिष्य राधिका मोहन मैत्रेय है। राधिका मोहन जी का जन्म 1917 में हुआ था। इनके पहले गुरु बुद्ध देवदास गुप्ता जी थे। मृत्यु 1981 में हुआ था। 1971 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, भंजनी किसका प्रकार है? मूर्छना, प्रबंध, रूपका, लाप्ती या गीति? सही आंसर है इसका सी, रूपका लाप्ती। देखिए कैसे। भंजनी रूपका लाप्ती का प्रकार है। अलाप्ती भी आलाप का ही एक प्रकार था। अलाप्ती में राग के स्वरूप की पूर्ण रूप से व्यक्त किया जाता है। अलाप्ती 2 प्रकार के होते हैं, राग लिप्त, रूप का लिप्त। ठीक है, अब हम पहले करेंगे रागालिप्त। ठीक है, इसमें स्वरों के प्रयोग से राग का तिरोभाव किया जाता था तथा यह ताल में बद्ध नहीं होती थी पर लय में बद्ध होती थी। रूप का लिप्त ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिग्रहणिका, भंजनी। भंजनी भी 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और रूपक भंजनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, जयपुर सेनिया घराने के सितार में कितने पर्दे हैं? 19, 17, 20 या 21? बल्कि जयपुर का जो सेनिया घराना है उसमें सितार में कितने पर्दे होते हैं? सही आंसर है इसका बी, 17 होते हैं। जयपुर सेनिया घराने में सितार में 17 पर्दे होते हैं। तानसेन को सेनिया घराने का आदि पुरुष माना जाता है। सेनिया घराने ने 12 प्रकार की वादन क्रियाओं को बताया है। सितार वाद का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। सितार को सहतार भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 18 पे चलते हैं। हरिणाशव है गंधार ग्राम की मूर्छना, षडस ग्राम की मूर्छना, मध्यम ग्राम की मूर्छना या जाति गान? सही आंसर है इसका सी, मध्यम ग्राम की मूर्छना। हरिनाशव
मध्यम ग्राम की मूर्छना है। मध्यम ग्राम की अन्य मूर्छना सौबीरी, हरिनाशवा, कलोपनता, शुद्ध मध्यमा, मार्गी, पौरवी, हस्यका। ठीक है। और षडस ग्राम की मूर्छना उत्तर मंद्रा, रजनी, उत्तरयता, शुद्ध षडजा, मत्स्कृता, अश्वक्रांता, अभिरुद्रगता। ठीक है। तो ये है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अनंत मनोहर जोशी किस नाम से प्रसिद्ध थे? अन्ना बुआ, मिरासी बुआ, अंतु बुआ या नीलकंठ बुआ? सही आंसर है सी, अंतु बुआ। अनंत मनोहर जोशी को अंतु बुआ के नाम से विख्यात थे। इनके गुरु विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी थे। इनका जन्म 8 मार्च 1881 को हुआ था। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1955 में मिला था। इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1967 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, कृतन शब्द का क्या अर्थ है? एक आघात से एक स्वर, एक आघात से एक से अधिक स्वर, गत का प्रकार या ताल का प्रकार? सही आंसर इसका बी, एक आघात से एक से अधिक स्वर। कृतन एक आघात से एक से अधिक स्वर का निकलना कृतन कहलाता है। मतलब कि एक आघात से एक से अधिक स्वर निकले जब, तब ये कृतन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, यंत्र किस वाद्य से संबंधित है? सप्ततंत्री, पंचतंत्री, चतुर्तंत्री या त्रितंत्री? सही आंसर इसका डी, त्रितंत्री। जत्र त्रितंत्री वाद्य से संबंधित है। सारंग देव ने त्रितंत्री वीणा का वर्णन किया है। इसमें बाद में जत्र भी कहा जाने लगा। इसमें 5 तंत्रियां तथा 16 पर्दे थे। त्रितंत्री का विकास 2 रूपों में हुआ था। एक रूप तंबूरा, दूसरा सितार। कृष्ण भक्त कवियों की रचनाओं आईने अकबरी, संगीत परिजात आदि ग्रंथों में त्रितंत्री वीणा का वर्णन है। ठीक है। जिससे स्पष्ट होता है कि सितार तथा तंबूरा त्रितंत्री वीणा के ही 2 विकसित रूप हैं। जबकि हम तंबूरा और सितार को एक ही पढ़ते हैं। आप जब पढ़ोगे तो एक ही पढ़ोगे। दो मिनट। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा ठाट मेजर स्केल के समान है? काफी, बिलावल, असावरी या खमाज? असावरी होना चाहिए, यह आसारी है। इसका सही आंसर है बी, बिलावल। बिलावल ठाट मेजर स्केल के समान है। मेजर कॉर्ड्स का अर्थ है बड़ी स्वर सहती। सा ग प को एक साथ गाने बजाने पर मेजर कॉर्ड होता है। सातों स्वरों को क्रम अनुसार व्यवस्थित करने पर बिलावल के स्वर प्राप्त होते हैं। यही मेजर स्केल है। अब 23 है क्वेश्चन नंबर, गुणीदास किस संगीतज्ञ का उपनाम है? बालकृष्ण बुआ,
जगन्नाथ बुआ, रामकृष्ण बुआ या कृष्ण बुआ, श्री कृष्ण बुआ? सही आंसर है बी, जगन्नाथ बुआ को गुणीदास के उपनाम से भी जाना जाता है। पंडित रामकृष्ण बुआ बूझे, इनका जन्म 1881 ईस्वी में सावंतवाड़ी के ओकरा नामक गांव में हुआ था। इनका निधन 5 मई 1945 को पूना में हो गया था। बालकृष्ण बुआ का जन्म कोल्हापुर के पास चंदूर ग्राम 1849 ईस्वी में हुआ था। इनको कलावंत के नाम से भी जाना जाता है। इनके शिष्यों में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, अनंत मनोहर जोशी, नीलकंठ बुआ और बासन राव आदि हैं। क्वेश्चन 24वां है, आप ये स्वर संगति है, आपको बताना है ये कौन सा राग है। श्याम कल्याण है, मद मात सारंग है, मियाँ की सारंग है, मियाँ की मल्हार है, या डी शुद्ध सारंग? सही आंसर है इसका डी, शुद्ध सारंग है। रेमा रेसा नीसा, यह स्वर संगीत शुद्ध सारंग राग की है। किसकी है ये? तो शुद्ध सारंग की है। जाति औड़व साड़व है, वादी रे संवादी प, न्यास के स्वर रे प, गायन समय दिन का है और संप्रकृति राग श्याम कल्याण है। आज का अंतिम प्रश्न 25वां प्रश्न, कौन सी विधा निबद्ध गायन शैली में नहीं आती? प्रबंध, रागालाप, ख्याल, ध्रुपद? सही आंसर है इसका बी, रागालाप। रागालाप निबद्ध गायन की शैली में नहीं आता है। प्राचीन काल में यह अनिबद्ध गान के अंतर्गत रागालाप का प्रमुख स्थान था। किसी गीत के गायन से पूर्व किया जाने वाला आलाप ही रागालाप कहलाता है। रागालाप में 10 लक्षण का पालन पूर्ण रूप से पालन किया जाता है। रागालाप में राग का आविर्भाव, तिरोभाव नहीं किया जाता है, ना ही भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम, तो आप जरूर वहां पे जुड़े। और आपको एक चीज जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। कर भला तो हो भला, आप शेयर करोगे मुझे सब कुछ पता चल जाता है भाई टी स्टूडियो से कि कौन किसने आज तक शेयर किया है, किसने नहीं किया है, कौन कमेंट करके क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो आप जरूर शेयर करें और जितना भी हो सकता है मैं आप सबकी हेल्प करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।